अक्टूबर नवंबर के लिए, ठीक है, उन्होंने इसको जस्ट रीड कर लेना एक दफा, ठीक है। बाकी जो है उनके साथ इंशाल्लाह आई विल डिस्कस लेटर, अगर कोई चीज इसमें मिस हो गई तो। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा कैप्चर्ड फॉर ईच सेंसर, अंडरस्टैंड, मतलब सारी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द सेंसर, ठीक है। चले देखिए क्वेश्चन किस तरह से करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके पास उसने, आप यू समझिए तो कि वो मिक्सचर देता है आपको 2 चैप्टर्स का। चैप्टर 6 में भी इसी तरह का क्वेश्चन, मिला जुला क्वेश्चन पूछ रहा होता है। क्यों पूछ रहा होता है? देखें, हार्डवेयर के अंदर आपके पास सेंसर भी पढ़ते हैं आप लोग, एक्चुएटर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। जो ये तीनों चीजें आप लोग किसमें पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करिए जरा जल्दी जल्दी एक दफा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द कंडीशन इन अ फिश टैंक आर बीइंग कंट्रोल यूजिंग सेंसर्स एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या यूज कर रहा है? बेसिकली ये सेंसर यूज कर रहा है और माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा है। सेंसर का क्या मतलब होता है? बेसिकली सेंसर इज यूज एज अ इनपुट, एज अ इनपुट। और ये करता क्या है? बेसिकली बेसिकली टेकिंग रीडिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से ये रीडिंग लेता है, सराउंडिंग से ये रीडिंग लेता है, ठीक है जी। अच्छा, सराउंडिंग से रीडिंग ले रहा होता है वट एवर द सेंसर जो है हमने लगाया हुआ होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द टेम्परेचर मस्ट बी एट 25 सेंटीग्रेड एंड द ऑक्सीजन कंटेंट नीड्स टू बी 20 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये यूनिट है इसका। ओके, कह रहा है द टैंक कंडीशंस कंटेन्स अ हीटर एंड ऑक्सीजन इनलेट कंट्रोल वाया वॉल, ठीक है, वॉल उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं नाम बताइए, नेम द 2 सेंसर्स यूज इन द एप्लीकेशन। 2 सेंसर बताइए जो कि इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। दैट इज वेरी इजी। इसने खुद बेसिकली अपने वर्ड्स में बोला है कि ये सेंसर, लेट सपोज एक तो इसका नाम लिया है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेट सपोज आपके पास वो क्या है? ऑक्सीजन सेंसर। मींस बेटे 2 सेंसर्स हमें बताने हैं, 2 सेंसर्स के नेम बताने हैं। तो ऑक्सीजन सेंसर बेटे आपके पास यूज होगा जिसकी वजह से फिशेस जो है वो सांस ले पाएंगी, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन सेंसर आपने बताना है और एक और सेंसर बताना है, ठीक है, जो कि बेसिकली इस टैंक में यूज किया गया बेटे। वो दूसरा सेंसर बेटा आपके पास टेम्परेचर है। बेसिकली एक टेम्परेचर पर्टिकुलरली हमें चाहिए होता है इसमें मेंटेन करने के लिए, ताकि फिशेस जो है वो जिंदा रह सकें एक खुशगवार माहौल में, उनके अकॉर्डिंग वो सांस ले सके, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ द सेंसर्स एंड द माइक्रोप्रोसेसर आर यूज्ड टू मेंटेन द करेक्ट कंडीशंस इन द फिश टैंक, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा आप लोग याद रखिए, जो भी सेंसर को रीडिंग मिलती है, सेंसर जो भी रीडिंग लेता है बेटा उसको मिलती है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू सेंड कर देता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप, मैं बेसिकली अगर पॉइंट्स में लिख पाऊंगा बेसिकली, तो बेसिकली क्या होता है बेटे? इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कहां से? फ्रॉम द सेंसर, सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? बेसिकली आपको जो रीडिंग मिलती है ये बेसिकली एनालॉग फॉर्म में होती है, नेचुरल फॉर्म में होती है, एनालॉग फॉर्म में होती है, ठीक है जी। फिर क्या होता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एनालॉग टू डिजिटल। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली हम लोग एक कन्वर्टर होता है थ्रू एडीसी। ये बेटा नेक्स्ट बेसिकली पॉइंट में लिख रहा हूं, आप लोग इसको, एडीसी के थ्रू हम क्या करते हैं? कन्वर्ट्स करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। थ्रू एडीसी कन्वर्ट्स द एनालॉग डाटा इनटू द डिजिटल, वो फॉर्मेट जिसको सिस्टम, प्रोग्राम, माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टूड कर पा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? आपने ये चेक करना है कि अगर टेम्परेचर है लेस देन 25 सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर जो है वो
कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो क्या करे, माइक्रो प्रोसेसर सेंड कर दे सिग्नल को हीटर को, कि एक वॉल लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको कि भाई वो क्या करवा दे, उसको उसको वो बंद करवा दे, ठीक है, क्योंकि अगर 25 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो भाई मसला हो जाएगा। टेम्परेचर मस्ट बी एट 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड लाजमी होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोले कि भाई आप ये करो, आप ये करो कि जो सेंसर है उसमें टेम्परेचर जो है आपके पास, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, उसके बाद आप क्या करें, टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर क्या करे, इसके बाद ये क्या कर दे, माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल सेंड करे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल जाएगा तो वो किसको सेंड करेगा, एक्चुएटर को बोलेगा कि भाई हीटर को ऑफ करा दो, ठीक है। तो ये किसको सेंड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा सिग्नल्स हीटर मींस एक्चुएटर, कि भाई इसको क्या करा दो, स्विच ऑफ करा दो, किस लिए, कोई स्विच ऑफ, अच्छा बेसिकली हमें अगर लेस देन 25 हो जाए तो हीटर को क्या कर दो, ऑन कर दो, स्विच ऑन हीटर, क्योंकि फिर इससे अगर कम हुआ तो हमारे पास जो फिशेज है वो बेसिकली पेट्स जो होते हैं बेटे, उनको कुछ ना कुछ टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और सिग्नल आपको जनरेट करना होगा, वो क्या, कि अगर लेट सपोज आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल जो है लेट सपोज आपके पास 20 ppm हो रहा है, तो क्या करे, सेम यही वाला काम करे और क्या करे कि भाई ये लेवल चेक करते हुए क्या कर दे, ओपन कर दे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंफॉर्मेशन सेंड करे किसको, एक्चुएटर को, कि वो क्या कर दे, वॉल्व्स को ओपन कर दे, देन क्या करे, ओपन वॉल्व्स। बेटा ये जो वॉल्व्स ओपन होते हैं ना, याद रखिए सेंसर काम करता है इनपुट का, माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, बेसिकली रीडिंग लेता है, ठीक है, उस कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, थ्रेशोल्ड निकालता है, वट एवर कुछ भी आप अपने वर्ड्स में बोलिए, और उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर देता है, जो भी नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड हो। वो एक्शन रिक्वायर्ड के लिए बेसिकली किसको भेजता है, एक्चुएटर को। एक्चुएटर क्या करता है, ऐसे काम करता है जैसे एक स्विच काम करता है ऑन एंड ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, अच्छा, उसके बाद क्या कर देगा, लेट सपोज आपके पास अगर अगर किसी किस्म का आपको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, आप एक लेट सपोज एक साउंड अलार्म लगाइए, क्या लगाए, क्या हो, साउंड अलार्म लगाइए आप, ठीक है, उससे क्या हो, इफ द सिस्टम अनएबल टू रिस्पॉन्स, अनएबल टू रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली जो मॉनिटर्स है ना, वो सेंसर्स की इनपुट लेते रहेंगे कंटिन्यूअसली, मतलब ये लूप होती है, ठीक है। तो यही काम दोबारा होता रहेगा, तो जो रिक्वायरमेंट उसकी होगी बेटा वो पूरी करता रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट safeguard would be needed to stop the fish tank temperature rising too high, जो बात हमने अभी की है वो क्या है बेटे, कि आप क्या कर लें, बेसिकली दिस इज अनसेफ लिमिट स्टोरेज स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है। लिमिट स्टोर्ड इन मेमोरी, और क्या कर दे, वार्निंग दे देना भाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, तो वार्निंग दे दे, वार्निंग की सूरत में दे दे कोई साउंड, लेट सपोज, ठीक है, या लेट सपोज कोई सिग्नल दे दे, सिग्नल दे दे, ठीक है। इफ
टेम्परेचर टू हाई, ठीक है। वैसे एक नंबर के लिए था, लेकिन हमने कुछ चीजों को लिख दी। अगर लेट सपोज कोई फॉल्ट आ रहा है, उस सूरत में भी हमें पता लग जाए, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो था, जिसको आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग हो सेंसर की, माइक्रो प्रोसेसर की और एक्चुएटर की, तो आप बहुत इजीली बेटा इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, कह रहे हैं कि एक सिनेमा मूवी थिएटर है, यूज कर रहा है ऑटोमेटिक मशीन्स टू अलाउ कस्टमर्स टू सेलेक्ट टिकट्स फॉर द मूवी शो। पेमेंट आर मेड बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई टू इनपुट डिवाइसेस which could be used by the cinema for each devices, ठीक है जी। अच्छा, कह रहे हैं इनपुट डिवाइसेस बताइए जो कि हमारे पास यूज होंगी। जी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे टू इनपुट डिवाइसेस बताइए और उसका यूज बताएं, जल्दी से चैट बॉक्स में। क्या टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं एज एन इनपुट डिवाइस? उसका यूज क्या होगा भी हमारे पास फिर? लेट सपोज आपने किसी चीज को सेलेक्ट करना है, कोई सीट लेनी है, ठीक है जी बेटा, ये भी पॉसिबल है। अच्छा जी, टच स्क्रीन हमने क्या कहा, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? लेट सपोज सेलेक्ट द फिल्म, ठीक है। या लेट सपोज कोई आपने प्राइजेस, आपने कहा जी हमने बिजनेस क्लास में लेट सपोज देखना है, वट एवर जो भी सिनेमा में सूटेबल होता है। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस के मेरे पास काफी सारे चीजें आई हैं, ठीक है। असल में हमारे पास स्कैनर भी हो सकते हैं, अच्छी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। किस पर्पस के लिए? कि किसी भी प्रमोशनल वॉचर को लेट सपोज रीड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा कीबोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। कीबोर्ड किस लिए काम होगा? कि इनपुट करना कि लेट्स सपोज कितनी नंबर ऑफ टिकट्स आई हैं, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टेप रीडर यूज हो सकता है, ठीक है, डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेटा आउटपुट डिवाइसेस हमने बतानी है। तो आउटपुट डिवाइसेस लेट्स सपोज हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात कर लें तो किसी स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है, स्क्रीन का होना जरूरी है, मॉनिटर वगैरह का, ठीक है। कि लेट्स सपोज आपके पास अवेलेबल ऑप्शन शो कर दे, क्या करे? शो करे अवेलेबल ऑप्शन। ऑप्शन से मुराद फिल्म कौन सी है, लेट्स सपोज एंड ऑल दैट, इस तरह की आपके पास ऑप्शन आ जाए। सीटिंग प्लान आपको इनको दे देना चाहिए, लेट्स सपोज ये सारी चीजें हो तो आपके पास झगड़े वगैरह खत्म हो जाते हैं सिनेमा में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लूट मार मची हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर आप लोग ले सकते हैं। प्रिंटर किस लिए? कि आपकी जो सीट है वो, उसकी आपको रिसीव मिल जाए, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा लाउड स्पीकर हो सकता है बेटे, किसी का बच्चा बच्चा गुम हो जाए या बच्चा खुद ही गुम हो गया है जो देखने गया है, तो लाउड स्पीकर बेटा यूज हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज जरूरी नहीं है, कोई कंफर्मेशन वगैरह के लिए भी हो सकता है किसी चीज की, ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, कह रहा है एक माइक्रोवेव है, ओवन कुक्स फूड व्हेन द फूड इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग प्लेट एंड द डोर इज क्लोज्ड। The oven is controlled by a microprocessor. Name two sensors that could be used in a microwave oven. कौन से सेंसर्स भी जो है बेटा वो यूज हो सकता है? अच्छा बेटा, सबसे पहले तो प्रेशर सेंसर की बात हम कर सकते हैं। प्रेशर सेंसर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि एक उसमें नमी वगैरह का भी आपको देखना होता है, तो मॉइस्चराइजर सेंसर जो है सेंसर आपके पास हो सकता है, ठीक है। या ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। इसके अलावा एक और भी सेंसर आप ले सकते हैं, लेट्स सपोज टेम्परेचर सेंसर,
जी, टेम्परेचर सेंसर भी आपके पास हो सकता है बेटे। जी बेटे, थैंक यू शमीर। टेम्परेचर सेंसर भी हमारे पास हो सकता है जनाब। चलो की बात कह रहे हैं, डिस्क्राइब टू आइटम्स ऑफ डाटा दैट आर यूजर वुड नीड टू इनपुट बिफोर प्रेसिंग द स्टार्ट बटन। डिस्क्राइब हाउ दीज डाटा कुड बी इनपुट। ये डाटा कहता है कैसे इनपुट हो सकता है। ठीक है जी जनाब। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज जी, हमारे पास ऑप्शन आया, देखते हैं। टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है जी। ठीक है जी, सही इनपुट हमें मिल रही है। ठीक है, लेट्स सपोज बेटे, हर डाटा के लिए लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज आपका फूड जो है वो फ्रोजन है या अनकुक्ड है, ठीक है, तो आपको जो डाटा मिल रहा है लेट्स सपोज, उसके अकॉर्डिंग आप उसका कुकिंग टाइम दे सकते हैं, स्टार्ट और एंडिंग टाइम देख सकते हैं, पावर देख सकते हैं, वेट की बात कर सकते हैं, कितना वेट है उसका, टाइप ऑफ फूड देख सकते हैं, एडिशनल कुकिंग फीचर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली मेथड ऑफ इनपुट हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आपके पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन द माइक्रोवेव ओवन। ठीक है जी बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? लेट्स सपोज आपके पास माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चेक कर रहा होता है थ्रू अ सेंसर्स, ठीक है, सिग्नल्स कंटिन्यूअसली। सबसे पहले क्या कर रहा होता है बेसिकली, माइक्रो प्रोसेसर जो है, ठीक है, रीडिंग्स ले रहा होता है फ्रॉम अ सेंसर, टेकिंग टेक रीडिंग फ्रॉम सेंसर, फ्रॉम अ सेंसर, ठीक है जी, कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब लेट्स सपोज माइक्रोवेव ओवन का डोर जो है वो ओपन हो जाए, तो वो साउंड, आपको पता है ना कोई साउंड जो है वो क्रिएट करता है, साउंड अलार्म करता है, ठीक है, अपने प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कहें कि लेट्स सपोज इफ द डोर ओपन, माइक्रोवेव ओवन डोर ओपन अगर हो तो क्या होता है, ठीक है, वो सिग्नल करता है, सेंड सेंड सिग्नल टू साउंड अलार्म। किस लिए? कि स्टॉप कर दे किसको, प्रोसेस को। ठीक है जी, इसके अलावा जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली कंपेयर्स कर रहा होता है वेट ऑफ फूड अगेंस्ट स्टोर वैल्यू। लेट्स सपोज आपके पास, आपने 2 kg आप लेट्स सपोज रख सकते थे अपने माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है, लेकिन आपने उसका जो वेट है बढ़ा के रख दिया है, तो बेटे ये भी उसको कंपेयर कर रहा होता है। ऐसी सूरत में भी वो क्या करता है, साउंड अलार्म कर सकता है। ठीक है, तो क्या करता है, कंपेयर्स वेट ऑफ फूड अगेंस्ट स्टोर्ड वैल्यू, मतलब प्रोग्राम्ड जो भी प्रोग्राम की माइक्रो प्रोसेसर की बात आएगी ना, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम आपने रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग बेटा ये वैल्यूज को चेक करता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारी चीजों को देखता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेट्स करता है टाइमिंग्स आपकी, ऑटोमेटिकली सेट्स कुकिंग टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, जब ये काम स्टार्ट कर देता है फिर कुकिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा होता है कि जो भी वैल्यूज उसके पास स्टोर्ड है कि भाई कुकिंग का टाइम ये है, कुकिंग की लेट्स सपोज टाइम पीरियड ये है, इतने टाइम में उसको कंट्रोल करके स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा होता है बेसिकली, कंट्रोलिंग टाइम, कंट्रोल बाय कंपेयरिंग स्टोर्ड वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास कुकिंग कंप्लीट हो जाए तब भी आपके पास एक लेट्स सपोज एक बीपर, एक सिग्नल होता है जो कि ये क्या करता है,
सिग्नल दे देता है और फिर क्या करता है, अपने काम को लेट्स सपोज स्टॉप करवा देता है। ठीक है जी। ओके जी। देन आपके पास देखिए कह रहा है द डोर्स ऑन अ ट्रेन आर ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली, मोटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द डोर्स, द सिस्टम इज कंट्रोल। ठीक है, अच्छा। ईच डोर हैज अ सेंसर व्हिच डिटेक्ट इफ द पैसेंजर एंटर्स और लीव्स द ट्रेन एज द डोर्स आर क्लोजिंग। इफ द पैसेंजर इज डिटेक्टेड, the doors are automatically reopened. Name a sensor which could be used to detect a passenger. तो कौन सा सेंसर बेसिकली हमारे पास होता है जो ये काम कर सकता है? लेट्स सपोज हम लोग, जी मेरे पास इनपुट भी आ रही है बच्चों की। जी ठीक है सर, सही फरमाया। लेट्स सपोज हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर होता है बेटा, ठीक है, या लेट्स सपोज आप प्रेशर सेंसर ले सकते हैं, या इसके अलावा बेटा आप लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर ले सकते हैं। ठीक है सर, अच्छा। इफ द सेंसर in one of the door fails, describe a safety mechanism to prevent injury to a passenger. अब भाई अगर एक सेंसर जो है लेट्स सपोज वो आपके पास फेल हो गया, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बैकएंड पे अनदर सॉफ्टवेयर, सॉरी, एक सेंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडिशनल सेंसर्स कोई ना कोई आप यूज करेंगे, एडिशनल सेंसर यूज करेंगे। ठीक है, यस श्योर, आई विल टेल यू। ओके, एडिशनल सेंसर, उसके अलावा आपके पास जो डोर्स है बेटा, जो आपके पास डोर है, डिफॉल्ट टू ओपन डोर्स, डिफॉल्ट ओपन पोजीशन। अच्छा, इसके अलावा एक और काम आप लेट्स सपोज कर सकते हैं, मैं काफी डिटेल में लिख रहा हूं, कि आप क्या कर लें, साउंड कर लें एन अलार्म इफ अ सेंसर फेल। अगर आपके पास सेंसर जो है वो फेल हो जाए,